तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो सेट है ना, ये सेट के अंदर यहाँ पे एंट्री मारता है। जैसे एंट्री मारता है ना, अंदर से ना भाई यहाँ पे स्मेल आती है, बहुत ही अच्छी स्मेल यहाँ पे आती है। देखते हैं यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इंसेंस बर्नर नाम का भी एक कमाल का बर्नर आता है जिसके अंदर भाई आप कोई भी सामान जड़ी बूटी डाल के आग लगा के ना उसके जो स्मेल है ना, इस स्मेल जगह फैला सकता है। अगर आपने स्टार्टिंग एपिसोड देखा होगा तो यान के पास भी यहाँ पर एक एग्जैक्टली था, हाँ वही बेसिकली यहाँ पे था जिसके अंदर कुछ ऐसा जल रहा था, उसी का स्मेल जगह यहाँ पे फैल रहा है। तो बर्नर को देखते ही इसको आइडिया लग जाता है, वाह वो बर्नर यहाँ पे ना ओरिजिन किंग के लो ग्रेड का आइटम है जो कि वाकई में बड़ा कीमती होता है। जैसे और पा जाता है और चेक करता है तो बर्नर के अंदर जो चीज यहाँ पे था ना उसको 10,000 ईयर बर्नर नहीं 10,000 ईयर एसेंस कहा जाता है। यानी वो जो चीज है ना इसकी एक खासियत है कि वो 10,000 साल तक ना आराम से जलते रहेगा जलते रहेगा जलते रहेगा जलते रहेगा। तभी तो भाई 10,000 साल लगभग यहाँ पे होने को आया है और अभी तक ना वो आइटम यहाँ पे जले जा रहा है। वो लिटरली बहुत ही ज्यादा कीमती होता है और वो पक्का ना ओरिजिन किंग के हाई ग्रेड का आइटम यहाँ पर होगा। जहाँ तक मैंने बुक में इसके बारे में भी बहुत सारे आइटम पढ़ा था। इसको बनाने के लिए ना भाई बहुत ही तुम्हें ढेर सारे ना रेयर आइटम की यहाँ पे जरूरत पड़ती है और रेयर आइटम में सबसे ज्यादा रेयर होते हैं ढेर सारे जो बीस्ट जानवर ना भाई बीस्ट जानवर का पार्ट यहाँ पे यूज होता है जिसमें ना एक यहाँ पे अजीब सा हिरन आता है जिसके यहाँ पे ना 7 कलर हिरन कहा जाता है। जिसका मतलब कलर 7 नहीं रहता बॉडी का, उसका जो सींग है ना उस सींग का कलर यहाँ पे 7 रहता है। जो नॉर्मली यहाँ पे पैदा होता है ना तब 7वें स्टेज के यहाँ पे बीस्ट रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे खुद का पावर यहाँ पे इंप्रूव कर करके वो ये कर सकते हैं खुद को ना 10वें लेवल वाला यहाँ पे बना सकते हैं। 7वें लेवल का है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वो लोग यहाँ पे कमजोर रहेंगे और 7वें लेवल पे रहते भरे में भी नॉर्मल जो बीस्ट यहाँ पे 7वें लेवल के रहते हैं ना उनसे काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम्हें एक 7वें लेवल वाले भी वैसे हिरन को पकड़ने के लिए कम से कम भी ना 5 या 6 ना ओरिजिन गेट के मीडियम लेवल के बंदे को ले जाना पड़ेगा, तभी जाके भाई तुम मुकाबला कर पाओगे, तभी जाके उसको यहाँ पे पकड़ पाओगे। और उस जो जानवर है ना उसका दिल यहाँ पे यूज होता है बनाने के लिए। हाँ लेकिन अगर तुम उसका दिल यहाँ पे निकाल लिया किसी भी चीज में यूज करने के लिए तो निकालते 10 दिन के अंदर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, वरना उसका दिल का भी कोई काम ऐसा नहीं होगा। और जो इस टाइप को जो चीजें जिसको जलाते हैं इसका जो स्मेल यहाँ पे रिलीज होता है ना बंदों का जो माइंड है ना भाई माइंड को शांत करने के लिए यहाँ पे बहुत ही काम आता है। और जब बंदे लेवल अप यहाँ पे करते हैं ना उस समय बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। अगर आपने ढेर सारे कल्टीवेशन मानुआ पड़ा होगा तो इनर डेमन नाम का बेसिकली डेमन यहाँ पर होता है जो कि ना कल्टीवेशन में जब लेवल अप होने का टाइम आता है ना उस समय आकर डिस्टर्ब करता है बंदे को, ताकि ना जो भी उसका लेवल अप यहाँ पे हो रहा है वो हो ना पाए। और तुम सामने से भाई उस इनर डेमन के ऊपर भारी पड़ गए तो तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा और इनर डेमन चला जाएगा। लेकिन भाई अगर इनर डेमन तुम्हारे ऊपर भारी पड़ गया तुम्हारा लेवल अप भी नहीं हो पाएगा और तुम्हें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। और इनर डेमन ज्यादा कर तभी अपेयर होता है जब तुम्हारे दिल में ना किसी चीज के यहाँ पे रिग्रेट हो। और मेरे दिल में मतलब यान के कहते हैं कि मेरे दिल में कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है, इसलिए अभी तक ना मेरे ऊपर तो भाई कभी भी इनर डेमन नहीं आया है लेवल अप होते समय। हाँ बस एक छोटा सा रिग्रेट यहाँ पर है, मेरी औरतें भाई जिनसे मैं प्यार करता हूँ मैं उनके साथ नहीं ना हूँ भाई लंबे समय से, इसलिए भगवान से दुआ करता हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं पहुंच जाऊँ। और अभी के लिए भाई आगे फ्यूचर में क्या होगा मैं खुद कुछ कह नहीं सकता, इसलिए अभी के लिए जो बर्नर है जो भी आइटम है ना मैं अपने पास रख लेता हूँ। हाँ तो अपने पास यहाँ पे रख लेता है और तभी नोटिस करता है सामने एक फोटो भी बेसिकली यहाँ पे लगा था और फोटो के ऊपर एक लड़की बनी थी, लेकिन लड़की का चेहरा यहाँ पे नहीं बल्कि खाली लड़की के ना पीछे साइड से यानी पीठ वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यान कहीं भी देखता हूँ कि यहाँ पे एक फोटो भी है और फोटो से ना काफी ऐसा अजीब सी फीलिंग हो रही थी, एक डेंजरस सी फीलिंग आ रही थी जो देखते ये भी खराब आ जाता है अपने डिवाइन सेंस। जो फीलिंग है ना वो फीलिंग यहाँ पे गायब करता है और जैसे फीलिंग यहाँ पे गायब करता है ये नोटिस करता है कि अरे यार जैसे मैंने अजीब सी फीलिंग हो रही थी ना जैसे मैंने गायब किया ये फोटो मुझे बहुत ही ऐसा सादा सादा सा लग रहा है, आई डोंट नो ऐसा यहाँ पे काय को लग रहा है। और प्लस सामने से फोटो जैसे देख रहे हो ना तो ऐसा लगता है जो पीछे का इसका पीठ वगैरह ना मैंने यार कहीं यहाँ पे देख के रखा है। एक संग फोटो के पीछे कुछ है क्या, तो फोटो कैसे हटा के यहाँ पे देखता है लेकिन फोटो के पीछे कुछ भी नहीं था और सोचता है फोटो के पीछे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जो भाई 10,000 ईयर बर्नर था भाई वो मैंने यहाँ पे रख लिया, नहीं उतना कीमती आइटम मिल चुका है। ये फोटो तो भाई एक अजीब सा फोटो है जो सादा सादा लग रहा है, प्लस है किसी लड़की का फोटो, लड़की का चेहरा भी दिखा नहीं दे रहा, खाली पीठ यहाँ पे दिखाई देता है। फोटो लेके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक काम करता हूँ भाई सेकंड फ्लोर, हाँ यार इस बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे जाके देखता हूँ। तो सेकंड फ्लोर पे जैसे जाता है एक कमरा इसको दिखा देता है, तो ये भी सोचता है कोई बात नहीं कमरे में जाता हूँ, कमरे के अंदर कोई अच्छा आइटम होगा। जैसे कमरे में जाता है कमरे का आसपास का नजारा दिखता है ना, इसको आइडिया यहाँ पे पड़ जाता है कि पक्का ये जो कमरा ना भी किसी लड़की का यहाँ पे होगा। और तभी इसको एक मैट यहाँ पे दिखा देता है जिसपे बैठे मतलब बंदे लोग बैठ कर अपना कल्टीवेशन यानी मेडिटेशन यहाँ पे करते हैं। आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग से आइडिया लग रहा है कि ये जो पूरा रियूं से ना ये जो पूरा सेट करी से ये पक्का किसी लड़की ने बनाया होगा। एक लड़की का फोटो भी है, एक कमरा भी लड़की का यहाँ पे लगता है, तो पक्का ये जो मैट है ना भाई उसी लड़की का होगा। और इसके मतलब उतनी कमाल की लड़की होगी, वो कोई भी लड़की होगी कमाल की होगी, तो ये मैट भी यहाँ पे कमाल का होगा। इसलिए काम को तो भाई रख लेता हूँ। लेकिन जैसे छूने के लिए आगे बढ़ता है ना मालूम चलता है ये लिटरली एकदम नॉर्मल था, एकदम बोले तो एकदम नॉर्मल है, इसमें कोई भी खास बात नहीं है। तो ये भी कहता है कोई बात नहीं भाई एक काम करता हूँ भाई थर्ड फ्लोर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थर्ड फ्लोर पे जाकर देखता हूँ। तो जैसे थर्ड फ्लोर पे जाता है एक बुक शेल यहाँ पे दिखाई देता है जो कि खाली था, उसके ऊपर एक भी यहाँ पे बुक रखा हुआ नहीं था। और तभी जो कमरा यहाँ पे था मतलब थर्ड फ्लोर का कमरा, उसके कॉर्नर पे दिया जाता है, कॉर्नर पे ना एक टोकन यहाँ पे लगा हुआ है। वो टोकन देखते हैं इसके दिमाग में कुछ तो याद आता है, शिट भाई ये
टोकन यार मैंने कहीं तो देखा, एक सेकंड मेरे ब्लैक बुक के अंदर भी एक सेम ऐसा ही टोकन है। अपना टोकन यहाँ पे निकालता है, देखता है यस ये तो वाकई में पूरा का पूरा सेम टोकन यहाँ पर है। इसको याद आता है, इस टोकन को यहाँ पे कहा जाता है स्टार इंपेयर सेट टोकन। अगर आपको याद होगा जो यान के यहाँ से वहाँ घूम रहा था, तब यार जब लड़ाई यहाँ पे हो रही थी, गलती से दूसरे प्लेनेट पे गए थे जहाँ पे ओरिजिन किंग का भी एक बुढ़ाऊ यहाँ पर आ गया था। हाँ उस समय भाई इसी टोकन के लिए लड़ाई करते करते 2 सेट आए पे थे, तो एंड में भाई टोकन बुढ़ाऊ ने यहाँ पे रख लिया था। और जब बुढ़ाऊ वहाँ से निकला था तो निकलते समय उसने यान के कोई टोकन यहाँ पे दे दिया था। हाँ तो इसलिए यान के पास यहाँ पे था। यान के को याद आता है कि जहाँ तक मुझे याद है उन बुढ़ाऊ ने मुझसे ये कहा था ऐसे टोकन है ना बड़े कीमती होते और दुनिया में ना मुश्किल से खाली 10 ही टोकन है, लेकिन एक्जैक्टली 10 टोकन किसके किसके पास है वो भी किसी को आइडिया नहीं है। और बुढ़ाऊ ने मुझे ये भी कहा था इसके अंदर ना जो स्टेरिस का इंपायर यहाँ पे थे ना उनकी पावर यहाँ पे, उनकी डिवाइन सेंस वाली पावर इसके अंदर यहाँ पे सील है। और जब है ना तो बाई चांस कोई मुसीबत में आएगा, बहुत ही बड़ी मुसीबत में आएगा ना, उस समय इसका तो यहाँ पे यूज कर सकता है। अपना जो सैंत एनर्जी है इसमें यहाँ पे डालना तो इसकी पावर यहाँ पे एक्टिवेट होगी। जो पावर इसके अंदर है ना भाई सील स्टेरिस का इंपायर की, वो पावर एक्टिवेट होगा और तुझे कितना भी बड़ी क्यों ना मुसीबत रहे उससे बचा लेगा। कोई ओरिजिन किंग का बंदा भी तेरे पीछे पड़े ना उससे भी यहाँ पे बचा सकता है। तो वेल हाँ तो ये तो यहाँ पे बात है, मुझे लग नहीं था कि मेरे मुलाकात है भाई एक और इंपायर सेट टोकन के साथ यहाँ पे हो जाएगी। कोई बात नहीं भाई, लेकिन वो जो टोकन है सामने उसके अंदर का जो और है ना, और जो मेरे पास जो टोकन है उसका और यहाँ पे काफी अलग रहा है, अलग लग रहा है। मेरे वाला के अंदर से ना भाई ऐसा किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है कि भाई बस इसके अंदर एनर्जी डालो और ये सामने से दुश्मन की जान निकालने को तैयार है। लेकिन जो सामने यहाँ पे रखा हुआ ना उसके अंदर से भाई उतना किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हो रहा, तो शायद हो सकता है वो पहले से किसी ने यहाँ पे यूज कर लिया होगा। लेकिन कोई बात नहीं भाई रख लेता हूँ। लेकिन रखने के लिए जैसे उसके पास यहाँ पे बर्तन अजीब से यहाँ पर रिएक्शन करता है और रिएक्शन काफी ऐसा जोरदार था जिस चक्कर में यान के भी डर के हमारे पीछे आ जाता है। ये भी नोटिस करता हुआ वो टोकन यहाँ पे मुझे यूज लग रहा है, लेकिन तो भी देखो भाई उसका रिएक्शन कितना हार्ड निकला। मेरा टोकन वो टोकन जैसे पास में गया ना तो एक दूसरे का अपोजिट ऐसा रिएक्शन यहाँ पे करे, तभी वो अजीब सा रिएक्शन बंद हो जाता है। और जो टोकन यहाँ पर है ना वो टोकन नीचे साढ़े सा जमीन पे गिर जाता है। हमें मालूम है दीवार पे ऐसा कोने पे लगा था लेकिन नीचे गिर जाता है। तो यान का भी कहता है रिएक्शन यहाँ पे बंद हो चुका है, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे जाके लेना चाहिए। लेकिन तभी ना पीछे जो दीवार था, दीवार से एक बहुत ही बड़ा गोल्डन रंग का यहाँ पे हाथ आता जो कि यान के को पकड़ के अपने साथ यहाँ पे खींचने लगा। ये हाथ बेसिकली ना उन सारे बंदों के यहाँ पे ले जाने के लिए आए जो हमें मालूम है 6 महीने तक यहाँ पे टाइम रहेगा और 6 महीने के अंदर तुम यहाँ पे नहीं निकलोगे तो अपने आप ये हाथ तुम्हें आएगा और अपने आप लेके चला जाएगा। तो फील्ड में जो बाकी बंदे यहाँ पे थे ना उनको ना एक एक करके लिए चले जा रहे थे और यान के को भी हाथ वापस फील्ड के बाहर ले जाने के लिए आया था। लेकिन यान के जो हाथ यहाँ पे था ना डेमोनिक फ्लेम से बनाता है, हाँ उसकी मदद से यहाँ पे रोक देता है और कहता है ऐसा कैसे ले जाने दूंगा, मुझे वो टोकन यहाँ पे चाहिए। इससे जो टोकन यहाँ पे गिरा था ना उसके पास से यहाँ पे बढ़ते कि भाई लूंगा 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 और टोकन को यहाँ पे ले भी लेता है। उतने में हाथ है ना आजाद हो जाता है और इसके हाथ से यान के हाथ से आजाद होकर यान के पास आके उसको पकड़ के से खींच कर ले जाने लगता है। यान के भी दिमाग में आइडिया पड़ जाता है या मुझे याद है भाई आने से पहले मुझे एल्डर क्वेन ने कहा था अजीब सा हाथ जैसा चीज आएगा जो तुम्हें खींच के ना फील्ड के बाहर यहाँ पे लेकर चला जाएगा। लेकिन यार मुझे और एक्सप्लोर यहाँ पे करना था और तभी वो टोकन हल्का से यहाँ पे चमकता है एंड देन यहाँ पे वो हाथ गायब हो जाता है और यान के को लेकर नहीं जाता। ये भी कहता वेल तो मेरे ख्याल से भाई टाइम खत्म हुआ, सारे बंदे चले गए लेकिन मुझे ले नहीं जा पाया। यानी भाई यही तो मैं चाहता था, यानी यहाँ पे बैठूंगा आराम से इस अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठाऊंगा और दिल गार्डन यहाँ पे करूंगा बल्ले बल्ले। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं भाई एग्जैक्टली अब इसको यहाँ पे और क्या मिलता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।